गणित डॉक्टर मनोहर अबे आज आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्री एच है कि जी है? फ्री एच का एक क्वेश्चन बताएंगे। यह यूपी बोर्ड में आया है 2020 में और NCERT का भी क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझिए, यह फिर आ सकता है। क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है। 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल 35 किमी धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल पूछ रहा है और नाव की चाल पूछ रहा है। तो मान लीजिए, पहले एक बात समझिए, नाव वाले सवाल में एक चीज ख्याल कीजिएगा, नाव की चाल पूछ रहा है और धारा की चाल पूछ रहा है। तो अगर नाव की चाल कुछ मान लेते हैं और धारा की चाल कुछ मान लेते हैं, तो प्रतिकूल शब्द जो आया है, प्रतिकूल का मतलब होता है उसके अपोजिट, उसके खिलाफ, उसके विरोध में। तो अगर प्रतिकूल शब्द जहां यूज हो तो वहां आप समझ जाइए कि जो नाव है उसकी चाल में से धारा की चाल को घटाना है। यहीं पर मिस्टेक करते हैं। मान लीजिए धारा की चाल कुछ माने हैं, नाव की चाल कुछ माने हैं। अब जिधर धारा बह रही है उधर नाव जाएगी तो नाव की चाल बढ़ेगी, क्योंकि धारा की कुछ चाल है, कुछ नाव की चाल है। और जब धारा के खिलाफ चलेंगे तो पता चलेगा कि नाव की चाल कम हो जाएगी, धीमी होगी। तो जब प्रतिकूल शब्द जहां भी आए, प्रतिकूल शब्द पर ख्याल रखिएगा। प्रतिकूल शब्द और अनुकूल शब्द, अनुकूल का मतलब जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव भी जा रही है। प्रतिकूल का मतलब जिधर धारा बह रही है उसके खिलाफ नाव आ रही है। तो प्रतिकूल वाले में जो धारा की चाल होगी, जो नाव की चाल होगी, उसमें से धारा की चाल को घटाना है। ये बात ख्याल रखिएगा। तो इसमें लिखा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी और धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है। तो हम मान ले रहे हैं कि स्थिर जल में माना स्थिर जल में, सवाल में पूछा स्थिर जल में पूछ रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो मान ले रहे हैं स्थिर जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। ख्याल कीजिए, पूछा है कि धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल पूछ रहा है और नाव की स्थिर पानी में चाल पूछ रहा है। तो हम लिखे हैं, माना स्थिर जल में नाव की चाल x तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। तो जो नाव है वह
धारा के अनुकूल चलाई जा रही है, फिर धारा के प्रतिकूल चलाई जा रही है। तो जब नाव धारा के अनुकूल चल रही है तो 30 किमी अनुकूल 44 किमी जाती है और प्रतिकूल 30 किमी, दोनों का टाइम मिलाकर बता रहा है कि 10 घंटा लग रहा है। ध्यान दीजिए। दो ठो दूरी दिया है, एक दूरी है 30 किमी और एक दूरी है 44 किमी। तो 30 किमी की दूरी जो चल रहा है वह अनुकूल चल रहा है कि प्रतिकूल? तो बता रहा है प्रतिकूल। 30 किमी की दूरी 30 किलोमीटर यह धारा के प्रतिकूल चल रहा है, प्रतिकूल। और बाकी दूरी है 44 किमी, ये 44 किमी की दूरी है, यह बता रहा है कि 44 किमी की दूरी यह धारा के अनुकूल चल रहा है। 30 किमी की दूरी और 44 किमी की दूरी, दोनों दूरी को तय करने में टोटल टाइम बता रहा है, लग रहा है 10 घंटा। धारा के खिलाफ जाने में और धारा के साथ जाने में दोनों का समय बता रहा है। कितना लग रहा है? कितना बता है? 10 घंटा। तो पहले आप पता कीजिए कि जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी, मतलब जिधर धारा बह रही उधर ही जाएगी, तब कितना टाइम लगेगा? तो सीधा सा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। छोटा सा सूत्र है, कक्षा 8 में भी इसको पढ़े होंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, बस यही सूत्र इसमें यूज होगा। तो धारा के अनुकूल चलने पर, धारा के अनुकूल चलने पर, धारा के अनुकूल चलने पर चाल कितनी होगी? जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव जाएगी, तो चाल नाव की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा की चाल भी है और नाव की भी चाल है, तो बढ़ जाएगी। तो चाल को आपस में जोड़ेंगे, चाल बढ़, दोनों की चाल मिल जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो नाव की चाल माने हैं x और धारा की चाल माने हैं y। तो जब धारा के अनुकूल चलेंगे तो चाल जोड़ दीजिए, तो चाल हो जाएगी x प्लस वाई बराबर दूरी बटा समय। तो अनुकूल कितनी दूरी जा रहे हैं? 44 किमी। तो दूरी हो गई 44 और बटा समय, इसलिए समय बराबर हो जाएगा 44 बटा x प्लस वाई। अब धारा के विपरीत चलने पर, धारा के विपरीत को यहाँ प्रतिकूल शब्द से इंडिकेट कर रहा है। धारा के प्रतिकूल चलने पर अब नाव धारा के खिलाफ चल रही है। धारा अगर पूर्व बह रही है तो नाव पश्चिम आ रही है, इस तरह से। धारा के जब खिलाफ चलेंगे नाव को लेकर के, तो यह स्वाभाविक है कि नाव की चाल कम हो जाएगी। अब यहाँ एक बात आप लोगों को बार बार समझा रहे थे कि अपोजिट वाले में किस में से किसकी चाल को घटाना है। अब धारा में से नाव की चाल घटाएंगे कि नाव में से धारा की चाल घटाएंगे? अब उल्टा सीधा अगर जोड़ घटाना हो गया तो सवाल गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए आपको ख्याल रखना है कि किस में से घटाएंगे? नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाना, इस बात को याद रखिएगा। तो जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो चाल हो जाएगी x माइनस वाई, ये पॉइंट याद रखेंगे, इज इक्वल टू, धारा के जब प्रतिकूल चल रहे हैं तो कितना दूर जा रहे हैं? 30 की। तो दूरी हो गई 30 और बटा समय। फिर समय पता कीजिए,
तो समय हो जाएगा 30/x-y। अब जो 10 घंटा का टाइम है वो केवल एक तरफ का नहीं है, दोनों तरफ का है। धारा के खिलाफ जाने में और धारा के साथ जाने में दोनों का टाइम बता रहा है। तो दोनों का टाइम मिलाकर कितना आ रहा है? 10 घंटा। तो दोनों टाइम को जोड़िए। इसलिए प्रश्नानुसार 44/x + y + 30/x - y, ये दोनों टाइम है। ये दोनों टाइम मिलाकर कितना हो रहा है? 10 घंटा। तो 44/x + y + 30/x - y = इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर इसी तरह से एक भाग और इस सवाल में दिया है। 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल और 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है। फिर उसी नाव की बात हो रही है। वही नाव अगर धारा के प्रतिकूल 40 किमी चला रहे हैं और 55 किमी धारा के अनुकूल चला रहे हैं तो टाइम लग रहा है 13 घंटा। फिर यही काम कीजिए। पुनः धारा के अनुकूल चलने पर, पुनः धारा के अनुकूल चलने पर, क्या बात है? कोई बात है? पुनः धारा के अनुकूल चलने पर, फिर धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो पुनः चाल बराबर दूरी बटा समय, यही सूत्र लगाएंगे। तो फिर चाल हो जाएगी x + y बराबर दूरी। दूसरे भाग में अनुकूल दूरी दिया है 55 किमी, तो दूरी हो गई 55 और बटा समय। फिर समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर हो जाएगा 55/x + y तथा धारा के प्रतिकूल चलने पर, धारा के प्रतिकूल चलने पर तो पुनः चाल बराबर दूरी बटा समय। प्रतिकूल चलेंगे तो फिर चाल हो जाएगी x - y बराबर दूरी। प्रतिकूल में दूरी है 40 किलोमीटर, तो दूरी हो गई 40 बटा समय। तो फिर समय बराबर हो जाएगा 40/x - y। अब ख्याल कीजिए, इस भाग में 55 किमी और 40 किमी चलने पर पता चल रहा है कि टाइम लग रहा है 13 घंटे का। तो प्रश्नानुसार 55/x + y + 40/x - y बराबर 13। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, x y का मान निकाल लेंगे, यही आपका जवाब होगा। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 पर अगर हम समीकरण 1 में 4 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ 120 हो जाएगा, और इसमें समीकरण 2 में अगर 3 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ भी 120 हो जाएगा। x - y वाला हिस्सा कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं
तो 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, 4 चौके 16 है 17, गुणा गलत होगा तो बताइएगा, बटा x प्लस वाई प्लस 4 तिहाई 12 120 बटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का कर रहे हैं ना, तो 4 दहाई में 4, इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 पाँचे 15 को 5, 3 पाँचे 15 1 16 बटा x प्लस वाई प्लस 3 चौके 12 120 बटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 तिया 39। अब इसको घटाइए, जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, तो ये वाला हिस्सा तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 176 बटा x प्लस वाई और माइनस 165 बटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 में से 39 निकाल देंगे 1, 176 माइनस 165 बटा x प्लस वाई, x प्लस वाई एलसीएम लिए हैं, इज इक्वल टू 1। घटा दीजिए, 6 में से 5 जाए 1 है, और 7 में से 6 जाए 1 बटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, या कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तिरछा गुणा। इसको हम बना दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, तो हम 1 में ही रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर रख दीजिए, तो 44 बटा x प्लस वाई के जगह पर लिखेंगे 11 प्लस 30 बटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 11 चौक 44, 4 प्लस 30 बटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, या 30 बटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4, अक्षांतर कर दीजिए, 30 बटा x माइनस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा 6, 6 का नाम 6, 6 पचे 30, तिरछा गुणा भी कर ले रहे हैं, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल कर दीजिए, x y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और समीकरण 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जोड़ दीजिए तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 और 5 16 हो जाएगा, 2 8 16, x इज इक्वल टू हो गया 8, x का मान 8 आ गया, x का मान 3 में रख दीजिए। यहाँ जगह थोड़ा सा बना ले रहे हैं। समीकरण 3 में x का मान रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, x के जगह पर 8 रख दीजिए, प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, y का मान 3 आ गया। x किसकी चाल माने हैं, नाव की, इसलिए नाव की चाल बराबर 3 किमी प्रति घंटा। y किसकी चाल माने हैं,
धारा की चाल बराबर, सॉरी, नाव की चाल 8 आई है, नाव की चाल 8 आई है, 8 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल हो गई 3 किमी प्रति घंटा। आंसर चलिए बना लीजिए।